यहाँ पे हम लोग का टाइटल है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक तो वैद्युत, दूसर का स्थितिज और तीसर का ऊर्जा, तीन शब्द हैं अलग अलग। कार्य करने की शक्ति को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, है ना, रसायन ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, तमाम प्रकार की ऊर्जाएं अनंत प्रकार की होती हैं। ऊर्जाएं कितने प्रकार की? अनंत प्रकार की। लेकिन यहाँ पे हम लोग तीनों को मिलाकर एक शब्द बना दिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जरा स्थितिज का मतलब क्या होता है? स्थितिज का मतलब वह वस्तु जो रुकी हुई अवस्था में हो। गति माने जो गति की अवस्था में ऊर्जा उत्पन्न करे उसे गतिज ऊर्जा, और जो रुकी हुई अवस्था में ऊर्जा उत्पन्न करे उसे स्थितिज ऊर्जा। और यहाँ पे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या मतलब है जरा समझते हैं। आवेश के किसी निकाय में, आवेश के किसी निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस किए गए कार्य के बराबर होता है। आवेशित या आवेश के किसी निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत या विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस किए गए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस किए गए कार्य के बराबर होता है जो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में निकाय की रचना करनी पड़ती है। हमने कहा आवेश के किसी निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश का कोई निकाय है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस किए गए कार्य के बराबर होता है जो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से ले आकर निकाय की रचना करनी पड़ती है। जैसे देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे दो बिंदु ले रहे हैं, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। बिंदु ए पर कोई आवेश रखेंगे Q1 और बिंदु बी पर कोई आवेश है Q2। ध्यान दीजिएगा, बिंदु ए पर Q1, बिंदु बी पर Q2 को ध्यान से समझिए। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो स्मॉल r है। बिंदु ए पर जो विभव है वो VA है और बिंदु बी पर विभव VB। ठीक है ना। हमने कहा आवेश के किसी निकाय में, आवेश के किसी निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस किए गए कार्य W के बराबर होता है जो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में निकाय की रचना करनी पड़ती है, उसे हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लें तो हमारा एग्जाम्पल ये है कि अगर आपको कोई अच्छी चीज़ बनानी है, बहुत अच्छी चीज़, तो उसको दूर दराज स्थानों से ले आएंगे और उसको तब बनाएंगे। जैसे घर बनाना है तो घर बनाने के लिए उसमें बालू की ज़रूरत पड़ेगी, ईंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्या बालू ईंट आपके घर में उत्पन्न होता है क्या? उसको गंगा जी से ले आओगे, जमुना जी से ले आओगे, है ना। ईंट जो है भाई, ईंट आप अपने घर पर तो बनाते नहीं थोड़ा दूर से ले आएंगे। अब मान लीजिए आपके बगल में यही भट्ठा है तो बगल ही में खरीद लिए, लेकिन अगर दूर है तो दूर से आएगा। अभी इधर चले जाइए, इधर आप 100 किलोमीटर चले जाइए तो कोई भट्ठे नहीं है, बहुत दूर दूर है, तो आप 100 किलोमीटर दूर से ईंट खरीदना पड़ेगा। कुछ लोग पत्थर वाला घर बनवा लेते हैं तो पहाड़ियों से पत्थर खरीदेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पे नीचे पत्थर लगा है तो पत्थर यहाँ तो उत्पन्न नहीं होता है ना, तो
तो हम क्या करेंगे, पहाड़ से ले आएंगे पत्थरों को। तो अगर इसको बनाना है, यह क्या है, एक कमरा क्या है, एक निकाय है, इसकी रचना करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य। बिना कार्य किए वो वस्तु आपके पास आने वाली नहीं है। तो जैसे ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऐसे हम लोग किसी भी घर को बना सकते हैं वस्तुओं को ले आकर। ठीक है, फिर समझिएगा, आवेश के किसी निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U उस किए गए कार्य के बराबर होता है जो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले आकर निकाय की रचना करनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे हम लेंगे माना प्लस Q1 आवेश के कारण, प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव VB हो तो ध्यान दीजिए, प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव VB हो तो, क्लियर है। अब यहां देखिए, इसमें जो है हम लोग को ये करना है कि एक सूत्र अभी हमने पिछले वीडियो लेक्चर बताया था, V बराबर 1/4πε0 NQ/R, क्लियर है। अब यहाँ देखिए हमने इसमें क्या लिया, प्लस Q1 आवेश के कारण, तो जहाँ पर Q है वहाँ पे Q1 हो जाएगा, जहाँ पर V है वहाँ पे VB हो जाएगा। R यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r ही है तो r ही रखेंगे। तो ये हमारा सूत्र, ये हमने सिद्ध किया था एक फार्मूला, ये कहाँ से है मैंने सिद्ध कर चुका है। अब यहाँ लिखेंगे V के स्थान पे क्या लिखेंगे भाई, VB 1/4πε0 Q1/R, बोलो ना, Q1/R हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक सूत्र आपने पढ़ा था, वैद्युत विभव V बराबर हो जाएगा Q यहाँ पे W/Q0 है ना, W/Q0, तो Q0 के स्थान पे हम Q लिख सकते हैं, क्लियर है। ये तिर्यक गुणा करेंगे तो W बराबर V इंटू Q। हमें बिंदु B पर निकालना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ से आवेश को कहाँ ला रहे हैं हम, बिंदु B पर। तो यहाँ से यहाँ पर जब आए तो इस बिंदु B पर आवेश क्या है, Q2। यहाँ से यहाँ तक ले आने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू विभव इस बिंदु पर क्या है, VB, और वस्तु को यहाँ से यहाँ ले आए तो इस बिंदु का आवेश Q2। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 में VB का मान रखने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में VB का मान रखने पर, चलिए भाई रख देते हैं। ये देखो W इज इक्वल टू VB के स्थान पे रखेंगे 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R, क्लियर है। अब ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हम लोग समीकरण 1 और 3 से टैली कराएं, समीकरण 1 और 3 से टैली कराएं तो आप देख रहे हैं कि ये W बराबर U और W बराबर इतना, ठीक है। अगर इस W का मान यहाँ पे रख दो तो U बराबर ये आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में W का मान रखने पर
W का मान रखने पर। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे ही मान रखेंगे हमारे पास ये फार्मूला मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R। ये हो जाएगा समीकरण 4। क्लियर है? समीकरण 4 होगा। अब यहाँ देखिए, इसका अगर हम मात्रक निकालें, यूनिट ऑफ यू, देखो यूनिट ऑफ यू एकर मात्रक होता है जूल एसआई में, और अर्ग, और ढेर सारे मात्रक होते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसका जो विमीय सूत्र होता है ml स्क्वायर टी के पावर -2। ये कौन सी राशि है? अदिश राशि। यह एक अदिश राशि है। देखिए जरा इसको समीकरण 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और मैंने यहाँ पे इस v का मान समीकरण किस में रखा था? 3 में। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, लिख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है। जिस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। फिर समझिए, जिस बिंदु के या जिस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। या दूसरी डिफिनीशन क्या होगी? जब किसी पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभव शून्य होता है तो उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। देखिए जरा, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान हो उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। अगर एक हम वृत्ताकार आकृति रख दें, है ना, साइकिल का एक चक्का ले लीजिए, एक चक्र ले लीजिए, और उसका यहाँ से सब दूरी क्या होती है? समान। अगर ये दूरी समान है तो विभव भी क्या होंगे? समान होंगे कि नहीं होंगे? या फिर दो पृष्ठ ले लीजिए, एक पृष्ठ के दो बिंदुओं पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर विभव V1, यहाँ पर भी विभव V1, और एक का प्लस कर दीजिए, एक का माइनस, दोनों जोड़ें कितना आएगा? 0। तो इसका दो डिफिनीशन बनेगा। एक डिफिनीशन ये है, ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। और दूसरा नंबर ये है, दूसरी डिफिनीशन, जिस पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभव शून्य होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो लिखिए, ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित विभव का मान समान होता है, ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अथवा में करके दूसरी डिफिनीशन लिखिए, जिस पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभव शून्य होता है, जिस पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभव शून्य होता है उसे बीच का विभव शून्य होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। के बीच का विभव शून्य होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। केमिस्ट्री वाले गुरुजी आए हैं? नहीं, 10 नंबर बोलो।
तीन है अगर दस तीन पूछो आएंगे कि नहीं। कहे सर जी नहीं कुछ काम भी है आज। अच्छा काम है तब तो उम्मीद नहीं है। सर जी काहे बार बार आतंक फैला रहे हो जाके बाहर। जाना चाहिए ISI में